हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आरआरपी ऑनलाइन क्लास में। हम लोग इस लेक्चर में डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का ये नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं। इस चैप्टर का नाम वेल्डेड कनेक्शन है। अब हमने आपको बताया था कि जब छोटे छोटे एलिमेंट्स जो स्टील के होते हैं या छोटे छोटे अवयव होते हैं, जिससे जोड़कर उनको बड़ी बड़ी संरचनाओं में, जैसे ब्रिज हो गया, बिल्डिंग हो गई और भी सारे ट्रस ब्रिज हो गए, कनेक्शन बनाए जाते हैं, तो उनको जोड़ने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है रिविट, दूसरा नट बोल्ट और तीसरा क्या है, वेल्डेड कनेक्शन। यानी कि वेल्डिंग की सहायता से हम लोग उस स्टील के अवयव को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो इस लेक्चर में वेल्डेड कनेक्शन की या वेल्डिंग की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, उससे सारे रिलेटेड टॉपिक देखेंगे कि उसमें वेल्डिंग प्रोसेस कैसा होता है, उसकी डिजाइनिंग कैसे होती है, उसका क्या इफेक्ट होता है, ये चीज़ हम लोग इसमें समझते हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से लिखा हुआ है कि वेल्डिंग संरचनात्मक अवयवों को जोड़ने का प्रक्रिया है या जोड़ने की प्रक्रिया है, या संरचनात्मक अवयवों को जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि वेल्डिंग एक प्रोसेस है जिससे हम संरचना के जो अवयव हैं उनको एक दूसरे से आसानी से जोड़ सकते हैं। अब यहाँ एक बात आती है, एक पॉइंट लिख सकते हैं आप कि जो वेल्डिंग कनेक्शन है ये क्या है, परमानेंट है। ये क्या है, परमानेंट है। इसे हम ऐसा नहीं है कि वेल्डिंग कनेक्शन कर दिए तो उसे जब चाहे तब खोल लिए, एक परमानेंट। अब रिविट भी परमानेंट है, लेकिन नट बोल्ट की बात करते हैं तो नट बोल्ट माना जाता है कि ये क्या है, टेम्परेरी है। ये ध्यान रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेल्डिंग कनेक्शन क्या है, परमानेंट, टेम्परेरी या नन ऑफ दिस। तो क्या है, परमानेंट पर आप टिक करेंगे। अब जब वेल्डिंग कनेक्शन हो रहा है, किसी भी अवयव को जोड़ना है, तो इस वेल्डिंग के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होंगे। तो यहाँ से उसकी एडवांटेज देखते हैं। अब देखिए, वेल्डिंग करने के कितने प्रोसेस होते हैं, 2 प्रोसेस, एक आर्क वेल्डिंग होता है और एक गैस वेल्डिंग होता है। तो ये दोनों आपको नहीं पढ़ना, बस जानना है कि वेल्डिंग को करने के 2 प्रोसेस होते हैं, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज। तो एडवांटेज देखते हैं कि क्या इसके लाभ हैं और हानियां भी देखी जाएंगी। तो पहले पॉइंट वाइज पॉइंट समझ लेते हैं कि क्या इसके एडवांटेज हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि वेल्डिंग प्रक्रिया में कम समय लगता है। अब कम समय का तात्पर्य है कि ये हम फास्ट कर सकते हैं एज कंपेयर्ड नट बोल्ट या फिर रिविटिंग जो कनेक्शन है उसकी तुलना में हम वेल्डिंग कनेक्शन के, यानी कि किसी भी 2 चीज़ों को अगर जोड़ना होगा तो इसको कम समय में हम उसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेल्डेड जोड़ की दक्षता क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट, रिविटिंग की अपेक्षा कम शोर होता है। क्यों कम शोर होता है, क्योंकि जब हम 2 प्लेटों को रिविट की कनेक्शन से जोड़ते हैं यहाँ पर, तो इस साइड जब सैंक आउटसाइड द प्लेट हो जाता है, यहाँ पे एक थ्रेड बना होता है, तो इसको हथौड़े या फिर मैनुअली प्रोसेस से हैमर की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको पीट कर उसको चपटा करते हैं जिससे ये कनेक्शन मजबूत हो जाए। तो यहाँ से क्या होती है कि शोरगुल ज़्यादा होती है, और वेल्डिंग प्रोसेस में एज कंपेयर्ड रिविटिंग से शोरगुल कम होता है। नेक्स्ट, जोड़ क्या होता है, कम भारी होता है। जहाँ पर जब रिविटिंग की सहायता से और वेल्डिंग की सहायता से जब 2 एलिमेंट्स को जोड़े जाएंगे तो रिविटिंग में क्या होता है, वहाँ पर रिविट का भी भार होता है, और तो उसकी तुलना में जो वेल्डेड कनेक्शन द्वारा जो प्लेटों को जब जोड़ा जाएगा तो उनका जो वेट होता है वो क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर्ड। अब वेल्डेड जोड़ देखने में भी क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं, यानी कि ऊबड़ खाबड़ नहीं होता है। इसे आप चाहे तो प्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल यहाँ पर इस तरीके से कनेक्शन कैसे होता है, तो यहाँ से हम इस तरीके से कर सकते हैं वेल्डिंग, तो ये देखने में क्या होता है, अच्छा लगता है। और रिविट कनेक्शन इस तरीके से उभरा पार्ट दिखाई देता है। इस वजह से यहाँ पर एक वर्ड ऐड किया गया है कि वेल्डिंग कनेक्शन जो होते हैं वो देखने में भी क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और लिख सकते हैं कि वेल्डिंग जो जोड़ है वो क्या होते हैं, मितव्ययी होते हैं। अब यहाँ से क्या होते हैं, मितव्ययी लिख सकते हैं आप, मितव्ययी होते हैं। क्लियर है। और वेल्डिंग जोड़ अन्य जोड़ों की अपेक्षा क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं एज कंपेयर्ड रिविट एंड नट बोल्ट से। ये क्या होता है, रिजिड होगा, यानी कि क्या इसको बोलते हैं, दृढ़ होते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, लाभ हो गए। अब जब एडवांटेज हम लोग पढ़ लिए, लाभ को पढ़ लिए, तो वेल्डिंग कनेक्शन का भी कुछ न कुछ क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा, उसकी हानि होंगी। तो वो भी हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं कि इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे वेल्डिंग कनेक्शन का।
देखिए आप पॉइंट वाइज पॉइंट समझेंगे तो आपको लिखने में भी आसानी होगी और चीज़ें किस तरीके से क्या हो रही है, पहले इंट्रोडक्शन देखना है, उसके क्या लाभ है, उसके हानि क्या है, इन सब सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग पॉइंट वाइज पॉइंट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज कि वेल्डिंग कनेक्शन क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से क्या होती है, नेक्स्ट पॉइंट, गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये इसका एक क्या है, डिसएडवांटेज है। समझ में आई बात। जब अब आर्क वेल्डिंग करेंगे तो भी वहाँ से एक हीट जनरेट होगा, और अगर आप गैस वेल्डिंग करेंगे, हमने आपको बताया था कि वेल्डिंग के दो प्रोसेस हैं, फर्स्ट क्या है आर्क वेल्डिंग और दूसरा क्या है गैस वेल्डिंग। इन दोनों प्रोसेस में हीट जनरेट होती है, ये इसका क्या है डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें कुशल कारीगर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कुशल कारीगर अगर नहीं होंगे तो कनेक्शन अगर सही तरीके से नहीं हुआ तो जब उस पर लोड पड़ेगा तो वह क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो सक्षम कारीगर हैं, जो कुशल कारीगर हैं, सक्षम कारीगर की आवश्यकता पड़ती है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिवेटेड जोड़ की अपेक्षा वेल्डिंग जोड़ जल्दी विफल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए देखने में तो सुंदर है, लेकिन जो आपकी रिवेट की सहायता से जोड़ जोड़े गए हैं, रिवेट जोड़ की अपेक्षा ये क्या हो जाएगा, जल्दी विफल हो जाता है। जल्दी विफल मतलब फेल्योर हो जाता है, ये भी इसकी क्या है डिसएडवांटेज है। समझ में आई बात। तो पॉइंट वाइज पॉइंट आप समझते चलिए, लिखते चलिए। तो इस तरीके से हम लोग इंट्रोडक्शन भी देख लिए कि वेल्डेड कनेक्शन क्या है उसके। अब नेक्स्ट देखा जाएगा कि टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट, यानी कि वेल्डेड जॉइंट की कितने प्रकार होते हैं। ये देखिए ये भी थ्योरी वाला पार्ट है, भी जब न्यूमेरिकल चलेगा तो हम आपको बताएंगे कि डिजाइनिंग प्रोसेस कैसे होता है, उसकी क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट। जैसे आपने देखा था कि रिवेटेड जॉइंट में भी दो टाइप से, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। रिवेटिंग जॉइंट में आप लोग दो पढ़े हैं, पहला लैप जॉइंट, दूसरा बट जॉइंट। ठीक है, तो वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। देन जिस तरीके से रिवेट में दो प्लेटों को जोड़ने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, रिवेटिंग जॉइंट में लैप जॉइंट और बट जॉइंट, इसके आप डायग्राम भली भांति समझ चुके हैं, हमने आपको बताया भी है। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो रिवेटेड जॉइंट का लेक्चर आप देखिएगा, वहाँ से ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि लैप जॉइंट क्या होता है और बट जॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पे ये बात आती है कि टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट, यानी कि वेल्ड जोड़ों के प्रकार, हिंदी में कह सकते हैं कि वेल्ड जोड़ों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो क्या है, फिलेट वेल्ड। पहला क्या है, फिलेट वेल्ड, और दूसरा जो है आपका बट वेल्ड। बट वेल्ड। अब इसके अलग अलग डायग्राम हम आपको बताएंगे किस तरीके से होता है। फिलेट जो बेल्ट है वो सेम बट लैप की तरह होता है, और जो बट है वो भी आपकी बट की तरह होता है। इसके डायग्राम जैसे हमने आपको लैप जॉइंट और बट जॉइंट के डायग्राम बताए हैं, वैसे हम आपको यहाँ पर फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड के डायग्राम को बताएंगे। तो यहाँ से आप डायग्राम में देखिएगा कि फिलेट लैप, देखिए लैप जॉइंट कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते थे। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है ये क्या होता था, लैप जॉइंट होता था। तो फिलेट वेल्ड का भी हम लोग डायग्राम बनाकर समझते हैं कि अगर कोई इस तरीके से एक प्लेट रखी हुई है, इसको कुछ इस तरीके से इसके ऊपर अगर कोई प्लेट रखकर इसको आपस में बिल्ड जब किया जाएगा तो इस प्रकार का जो बिल्ड होगा वो क्या कहलाएगा हमारा। अब ये प्लेट रखी जाएगी तो यहाँ से ये इसकी मोटाई होगी इस तरीके से, थोड़ा सा पतला बना लिया जाए, थिकनेस होगी, तो ये दूसरी प्लेट हो जाएगी। तो यहाँ से जब वेल्ड करना होगा तो इस पार्ट को हम वेल्ड करेंगे, अटैच करेंगे। देखिए ये कैसे हो रहा है, अगर ये एक प्लेट है और इसके ऊपर ये प्लेट रखा जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसको वेल्डिंग किया जा रहा है। यहाँ पर अगर इस तरीके से ओवरलैप कराया जाए
तो ये वाला पार्ट अटैच होगा, तो ये पार्ट आप क्या क्या होगा यहाँ पर वेल्ड होगा, और इधर पीछे वाला पार्ट देखिए, समझिए दो चीज़ों को आप लेके चलिएगा। अगर ये पार्ट है तो अगर इस प्लेट के ऊपर ये प्लेट रखा जाए तो यहाँ देख सकते हैं कि इस पार्ट को वेल्ड किया जाएगा, क्लियर, इस पार्ट को और इसके पीछे के इस पार्ट को, इस वजह से हमने डार्क बनाया है। तो ये जो जॉइंट होगा, ये जॉइंट होगा आपका फिलेट वेल्ड। ये क्या होगा? फिलेट वेल्ड। अब बट की बात करते हैं, तो बट में प्लेस आमने सामने होंगी, यहाँ भी आप ध्यान देख लीजिएगा, बट में प्लेट क्या होगी? आमने सामने, और कुछ इस तरीके से ये जो फिलेट जब वेल्ड होगा तो यहाँ से इसको हम लोग इस तरीके से वेल्ड करते हैं। तो ये जो जॉइंट होगा वो होगा आपका बट वेल्ड जॉइंट। अब फिलेट वेल्ड जॉइंट की प्रॉपर्टी अलग पढ़ते हैं और बट वेल्ड जॉइंट की प्रॉपर्टी हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। बट आप यहाँ से एक डायग्राम की सहायता से, अगर ये ए और बी प्लेट है, यहाँ से इसका ए नाम दे दिया जाए और बी नाम दे दिया जाए, तो इस डायग्राम की सहायता से आप समझ सकते हैं कि फिलेट वेल्ड कैसे होगा और बट वेल्ड कैसे होगा। तो फिलेट वेल्ड की प्रॉपर्टी अलग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बट वेल्ड की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से आप फिलेट वेल्ड के बारे में देखिए, एक छोटा सा डिस्कस इस पॉइंट पर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा जो डायग्राम की सहायता से होगा फिलेट, उसके बारे में बताएंगे। देखिए, जिस तरीके से लैप जॉइंट इस तरीके से प्लेट के ऊपर प्लेट रखी जा रही थी, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर फिलेट में भी आपकी एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखी जा रही है। अब इसकी पॉइंट करते हैं, जो फिलेट वेल्ड होता है वो सामान्यतः किसकी तरह दिख रहा है? लैप जोड़ की तरह ही दिखता है। समझ में आई बात? तो लैप जोड़ की तरह ही फिलेट जोड़ दिखता है। जोड़ में यहाँ पर क्या होता है? वेल्ड की सतह पर हम लोग क्या करते हैं? वेल्ड, यहाँ पर जो रिवेट कनेक्शन हो रहा था, यहाँ पर हम लोग वेल्डिंग की सहायता से उपयोग करेंगे, और जोड़ में जो वेल्ड की सतह होगी वो उत्तल होगी या अवतल भी हो सकती है। तो ये उत्तल अवतल का कॉन्सेप्ट या फिलेट में पूरे कॉन्सेप्ट हम लोग डायग्राम में इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ से हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ द वेल्ड कनेक्शन, इंट्रोडक्शन हम लोग समझ लिए हैं, एडवांटेज समझ लिए, डिसएडवांटेज समझ लिए, और टाइप्स ऑफ वेल्ड, फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड क्या होते हैं, इसको हम लोग बेसिक छोटा सा एक डायग्राम की सहायता से देख लिए हैं। बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी पूरी डीप में पढ़ेंगे कि उसमें क्या होता है, कैसे डिजाइनिंग होती है उसकी, या क्या क्या उसमें छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। ओके, थैंक यू।